साजा रूप सांवला दर्श दिखाया रूप सांवला दर्श दिखाया मंदिर में रास रचाया मंदिर में रास रचाया रूप सांवला दर्श दिखाया रूप सांवला दर्श दिखाया जीवन की हो गई शाम जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए आनंद घनश्याम बहुत दिन बीत गए आनंद घनश्याम बहुत दिन बीत गए बीत गए दिन बीत गए दिन बीत गए दिन बीत गए मोरे आनंद घनश्याम बहुत दिन बीत गए आनंद घनश्याम भगवान की जय। मीरादेव की बड़े दुखी थे और वसुदेव कहे छथिन देवी धैर्य धारण करो भगवान छथिन भगवान हेबे करथिन और संध्या वेला में भगवान पहुंच गेलखिन मथुरा नगर। वसुदेव जी कहलखिन कन्हैया चलो अक्रूर जी कहलखिन कन्हैया चलो हमरे उपाय कौन है कहलखिन नहीं चाचा जी आई तो मामा के पहुंच छे ना राजकीय अतिथि छे हना सब डेरा डंडा देखा और कन्हैया पहुंच लखिन साँझ में और नंदादि गोपगण से हो पहुंच गेलखिन नगरवासी सब गोपगण भगवान के मित्रगण सब साँझ में मथुरा भगवान तो सड़क बाटे घूम के रथ से आ ई सब तो नाटक सीधे हाँ गाछी नदी नाला पार करे खेत संध्या काल में पहुंच गेलखिन और नगर के गगनचुंबी इमारत सब देख संगी सब कहते हो कन्हैया चलो नगर घूमे नंद कहलखिन थाकल आराम करो लेकिन धिया पुता सुने कहाँ विदा भला नगर दर्शन करे ले और पूरे नगर में हल्ला भ गेले हे बाप रे दूटा बालक एकटा गौर एकटा श्याम और संग में सैकड़ों संगी कोई गोरका करिया के जे देखले ओकर नैन सफल भ गेल अद्भुत रूप छे ओकर बलराम जी कहलखिन कन्हैया छिही तक ने सब गाम घर के रहे वाला गमार लेकिन ही शहर जे शहरिया बने के चाहिए हो शहर में गमार लोग कहने लगते भगवान कहलखिन दो भैया दम धरू ने अपने सब शहरिया बन शहरिया बने में कते समय लगते और भगवान जे विदा भेलखिन नगर में तो लोग सब लाइन लगा के रास्ता काट में ठाड़ जगह जगह नीचा में नहीं भेटले प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीत्युत्फुल्ल मुखाम्बुज अभ्यवर्षण सोमनस्य प्रमदाम्बर केशव लोग छत पर लाइन लगा के ठाड़ भ गेल और भगवान पर फूल द्वीप अक्षत दही आदि मंगलमय वस्तु के वर्षा कर लगले भगवान बढ़े आगा देखत आगा बढ़ लगे तो देखलखिन 50 गो धोबी साँझ में कपड़ा सब तह करके चुपित के रखने जा रहे गट्ठर पहन रही और संगी सब कहल के कन्हैया देखियो कते रंग बिरंग के कपड़ा से ई छीटदार कपड़ा सब मंगा न दिया सब एगो धोबी महाराज एगो हमरा सबके कपड़ा देवे संगी सबके नीक लगे के हमरा सबके द न दिया अब वो तो नौकर रहे कंस के डरने जोड़े बुझे जी ककर कपड़ा छे महाराज कंस के कन्हैया कहलखिन ओ कंस मामा के तो हम तो आधा आधी बटिए दे ना आधा आधी बट न दे
ओ मामा के संपत्ति पर भागिन के आधार ही हिस्सा होइ छै। ओना दैत काल मामा एगो सुइया उठा के नहीं देथुन भागिन के, लेकिन कहे ले मामा के संपत्ति पर भागिन के आधार ही तय जे छै। बातचीत बंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कन्हैया कहलखिन जे कपड़ा आधार ही बंटिए दिए, बांट दिए। एक कंस के वो नौकर धोबी मारे ले दूर नहीं। अब भगवान लग उस समय में कोनो औजार नहीं है कि भगवान रजकस्य कराग्रेणो शिरः याद पातयत। भगवान अपन उंगली के अग्रभाग गर्दन में सतेल बिना बुझेले जना वैसे छुरी निकलले कि तलवार निकलले। एगो धोबी के गर्दन पे खसले, बाकी तो सब पड़ा जन्म बचा। सब गोटे कपड़ा लूट ले लेंगे, आप पहिर ले लेंगे, लेकिन कंसक देख के कपड़ा धिया पुता 10-12 साल के 8 साल के धिया पुता के देह में जहन हुई तो हुई, लेकिन छथिन तो धिया पुता ना। और धिया पुता के एगो अभ्यास होइ छै, जो बुझ गेल नवका कपड़ा छियै, कतबो नमहर होइ छै, हाथ में मोड़ के, पैर में मोड़ के, डाँड़ में खोस के हरू नमहर होइ छै 2 सालक बाद। नहीं एकदम फिट होइ छै। अहाँ तऽ झूठे कहै छी, एकदम फिट होइ छै। आ नहीं जे कपड़ा छोट छै खाली नवका, ओकरा होइ छै हे विधाता कनि देह छोट कऽ न दिअ, कपड़ा नहीं छूटे। ई सब लटबै कपड़ा के पहुँचला है। ततस्तुमायकः प्रीतः तयोः वेशमकल्पयत्। एकटा दर्जी के बड़ा लंबा चौड़ा दुकान, वो जे देखलकै भगवान के ई दिव्य रूप, ई सुंदर वस्त्र, लेकिन ढीला ढाला बजलकै हे कपड़ा बड़ सुंदर, लेकिन लौन एकरा कने फिट कऽ दै छी। 10-20 गो नौकर चाकर मिल के वो किछुए काल में सब कपड़ा के काटि खोंटि के फिटिंग कऽ देलकै। ततः सुदामनो भवनम आकारस्य जगमतु। और भगवान वैसा आगा बढ़लखिन तो सुदामा नाम के माली के घर। ई सुदामा ब्राह्मण भगवान के मित्र वाला सुदामा नहीं छथिन, सुदामा नाम के माली छियाई। माली जे देखलखिन भगवान के सुंदर वस्त्र सुंदर रूप भेले, ओ माला पहिरा जोगर तक कंठ इएह सब छै। सब गोटे के फ्री में घंटा के माला पहिरा देलखिन। एगो क्यों पूछले नहीं पंडित जी, कंस के राज्य में पूजा पाठ पर तो प्रतिबंध रहते थे, एकदम प्रतिबंध, तो माला के दुकान कब से कंस के पहिराबे जकरा कोनो योजना स्वीकृत करेवा के होई ने, बस पाग माला चादर लेलक, महाराज कंस के माल्यार्पण केलकन, सरकारे पर कनी दस्तखत कऽ दियौ, ई छै जल नल योजना, ई छै एगो पुलिया बनते से, ई छै चापाकल गड़ेते। जनता के कल्याण के लिए वो सब योजना पास करवे, माला फूल चद्दर खरीद के जाइए। जनता के मतलब वो राजकीय कोष लूटे है, वो लूटे के साधन छे माला के दुकान। और वो सुदामा माली विचार लग कंस बहुत पहिरलक माला, हिनका पहिरा। और आगा बढ़लखिन है तो अथ ब्रजन राजपथेन माधव स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जाम युवतीं बलानाम पप्रक्षयान्तीं प्रहसन रसप्रदः। आगा बढ़ले तो भगवान देखलखिन सड़क बहुत चौड़ा छै, और ओहि पर एकटा कुबड़ी स्त्री हाथ में एकटा नमहर थारी लेने, ओहि में छोट छोट कतेक कटोरी, और ओहि में सब रंग बिरंग के चानन श्रीखंड, कस्तूरी, केसर, रक्तचंदन और अलग अलग अष्टगंधादि चंदन सुंदर। और ओकरा देख देख लोग सब ताली पीट रही है, मजाक बना रही है। वो कुब्जा नाम थे ओकर। वो कुब्जा के नजर जाके भगवान पर पड़ल भेले, ओ एते सुंदर रूप, एते सुंदर कपड़ा लत्ता, फूल के माला छै, चानन नहीं छै, चानन लगा दी। चानन के बिना कपाल शून्य भऽ जाइ छै, चानन रहे के चाही, चानन लगा। और भगवान के चंदन लगल के नहीं। भगवान विचारलन जे ई कुब्जा के से दर्शन के फल भेट के चाहिए। भगवान कुब्जा के पैर के अपना पैर से धरलखिन, और 2 उंगली से ओकर दाढ़ पकड़ के, मतलब ई ठुड्डी जे छै पकड़ के कनेक जोर लगलखिन कि कुब्जा सीधा भ गेल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भगवान कुब्जा के सुंदरी बना दिले क्यों कटाक्ष कर भगवानों तो अपने 3 ठाम पेड़ से भगवान के भाव पहले जे हमारा सामने में टेढ़पनी चलते दोसर के हम सोझ कह दे हम अपने पर टेढ़ छी हमारा सामने में के टेढ़ रह भगवान टेढ़ कुब्जा के सीधा कह दिले और कुब्जा भगवान के पीताम्बरी पकड़ लेते सरकार चलियो हमारा भगवान विधाता के देली कुरूपता संसार के लोग बड़े उल्हन दै छल बड़े कष्ट दै छल बड़े उपहास मखौल उड़बै छल भगवान आइ हमरा सनक पतिता के परित्यक्ता के अहाँ आदर योग्या बना देलिए भगवान हमरा ऊपर चलियो कने एक लोटा पानिओ हरेबू भगवान कहलखिन देवी जी एखन मामा कंस के फाइल निपटे नहीं होइ छै बाद में हम ओतय और भगवान पूछैत पहुँच गेलखिन धनुष यज्ञ के स्थान विशाल मंडप छै ओहि पर विशाल का एक धनुष राखल छै भगवान पहुँचलखिन और करेण बाणेन सलिलमुद्धृतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रबंध मध्यतो जथक्षुदंडं मरकर्युरुक्रमः भगवान सबके देखे लीला लीला में बामा हाथ से विशाल काय धनुष उठेलनि या लेना हाथ से ऊपर डोरी चढ़ेलनि और ओकरा पकड़ के डोरी खिंचलखिन और खिंचते चल गेलखिन आब वो नहीं नमते नहीं टेढ़ हेते कि बीच से बड़े जोर के आवाज करैत टूटलै है और भगवान के में श्रम कते भलन से हो सुखदेव जी संगे संगे कहते रहे छथिन करते रे कहे छथिन जथक्षुदंडं मरकर्युरुक्रमः विशाल काय हाथी कुशियार के डंठल के तोड़ा में जते श्रम के अनुभव कर पड़ते तो से कम श्रम भलनिया भगवान का लेकिन धनुषो भज्यमानस्य शब्दाखम रोदसी दिशः पूरयामा स्वयं श्रुत्वा शस्त्रास मुकांगतः तते जोर के आवाज भेले लोक के भेले जे आकाशीय बिजली हमरे कपार पर खसल दसो दिशा गुंजायमान भ गेल लोक के कान जना बहिर भ गेले और कंस भयभीत भ गेल और धनुष के रक्षा करे वाला जे नौकर चाकर रहे से बुझे जे सुइया त छे ने जे कियो छोड़ा के भाग जेता दूर रह न दही धनुष के की हेतै धनुष के रक्षा में नियुक्त जे 10 गो नौकर चाकर छले धनुष छोड़ के टहले बुले छल ई कोनो सुइया छे छोड़ा लेते लोग ई हिलते ककरो बुते नहीं भगवान हम तोड़ देलखिन कि सब दौड़ल बाप रे धनुष टूट गेले हो ई भगवान है मारे ले दौड़ले धन सेना सब भगवान है के डोरी खोलले अब दूटा टुकड़ी भ गेलै दो भैया एगो राखू अहाँ एगो लै छी हम अब बुझियो या छियै बैट आबि रहल है नौकर सब सेना सब बुझियो बॉल छै मारू छक्का चौका 35 रन में शतक लगा देलखिन आ किछु मारे किछु अधमरे किछु तऽ मरिए गेलै किछु अधमरू दौड़ल कंस लग सरकार सरकार और भगवान धनुष के टुकड़ी होते फेंक विदा रहला अपना अतिथिशाला महाराज ओ करिया गोरका ओ कृष्ण बलराम नंद पुत्र धनुष तोड़ दिले धनुष के भेले रे बा ओ परशुराम जी कहने छला जे धनुष तोड़त से अहाँ के काल वास्तव में काल कपार पर आबि गेल अनेरे ले बजली आब करब की कंस के भरि राति नींद नहीं भेलै है सांस पड़ि गेल रहे ई सब गेला सुतला भोजन करके कंस भरि राति योजना बनबैत रह गेल कन्हैया के बधकोना हेतै अगला दिन भोरे पूरे नगर में ढोलहा दिया देलकै कंस हे धनुष तो रहले नहीं जे धनुष यज्ञ हेतै तहन लोक के मनोरंजन लायक कुश्ती के आयोजन छै सब गोटे देखे ला अवश्य आबे भगवानों के रह के जे जगह छै राजकीय अतिथिशाला मतलब सर्किट हाउस समाज पहुँच गए एबे कुश्ती देखे और भगवान है भोरे विदा भेलखिन तो रंगशाला कुश्ती खेले के जगह केहन छै जेहन एखन क्रिकेट के मैदान होइ छै मोटा मोटी बीच में खेले के जगह चारू कात से लोग के बैस के देखे के दर्शक दीर्घा ओहि में प्रवेश करऽ के मात्र एकटा गेट छै नंदादि गोपगण घुसि गेलखिन ये और भगवान विदा भेलखिन कंस सिखेने छै कुबलिया पीढ़ हाथी के ऊपर में बैसल भीलवान हाथी के इशारा करके मारो कन्हैया के दबोच दो हाथी मारे ले दौड़ लिया कि बलराम जी पाछा से हाथी के नांगे घींचल लगला
आ कन्हैया सूढ़ पकड़ के आगा घींच लगला। अब हाथी लग समस्या है जे पूर्व जते कि पश्चिम दुनू महाबली दुनू दिशन से धके घींच रहे हैं। और भगवान फिर गोल गोल नचबा लगलखिन, ई रेड़ के अमहर ई रेड़ के अमहर, और रेड़ैत रेड़ैत मारलखिन जोर से दुनू गोटे इशारा पाबि के झटका एक बेर नांगेड़ सूढ़ पकड़ के कि हाथी खसल। और भगवान दौड़ल गेलखिन है, दुनू भैयारी हाथी के देखबा वाला विशाल काय दूटा दांत फोड़लनि है, वही दांत से मारैत मारैत हाथी के और पीलवान के वध कलनि। बोलिए सूर्यनिकंदन भगवान की। भगवान आप पहिल पैर रखलखिन रंगशाला में। ओहि समय में कंस कतऽ छलै? कंस भरि राति या विचारित रहल आब करब की। वो अधरतिये में चाभ के 20 टा बाँस कटेलक, 40 हाथ ऊँच। ओकरा ओहि रंगशाला में विचारलकै जे दर्शक दीर्घा में कतौ बैसल तऽ दौड़ के मारि पकड़ के मारि दे। नहीं, वही में एक कोन में बाँस गड़बेलक, ओकर छिपिंगी पर एगो मचान आ एगो सीढ़ी पर लऽ के ओहि पर सिंहासन दऽ देलकै। सीढ़ी पर बाटे कंस चढ़ल भोरे, ओहि पर नौकर के कहलकै ऊपर से चिकरि के रे सीढ़ी हटा हटा दे। फिर भेल कहूँ सीढ़ी लगा लेलक, रे सीढ़ी के काटि दही 10-20 टुकड़ी कऽ दही। नौकर हल्ला कऽ के कहलकै मालिक उतरबै कोना? कंस कहलकै रो जीवित रहो तो कोहना उतर जाए, कपार पर काल घड़घड़ा रहा, जीवित के आस नहीं देखै छी। फिर कंस के भेलै जे ई छिया तऽ जंगली लोक, कृष्ण बलराम जंगल में रहै छै आ जंगली लोक के अभ्यास होइ छै सुरुंगो गाछ पर चढ़ि जाए। ई पांगल बाँस पर पहुँचे गेल तऽ हे सरसों तेल ला कपड़ा में भिजा के लेत दही छूथिन तऽ हाथ पिछड़ भोरे ओहि पर बैसल है। और भगवान पहिल पैर रंगशाला में दिलखिन है। दर्शक दीर्घा के सब लोग के नजर एकाएक उठले भगवान पर। भगवान एकटा लेकिन देखनिहार जतेक ततेक रूप के दर्शन भेलैया। मल्लानाम असनिर्निराम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सतां क्षतिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्यु भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो तरंगंगतः साग्रजः। भगवान पैर देलखिन सामने में मोटका मोटका पहलवान। ओ जे भगवान के देखलखिन भेलै जे वज्र आबि रहल है। सामान्य जनता जे देखलकै बुझेलै जे नीक लोक आबि रहल छथि, और स्त्रीगण देखलनि तऽ बुझेलनि जेना साक्षात कामदेव पदार्पण कलाए। गोपाणाम स्वजना नंदादि गोपगण जे देखलनि बुझेलनि अपन बौआ छोटका बड़का गोरका करिया कृष्ण बलराम आबि रहल। असताम क्षितिभुजाम शास्ता। और कंस के संगी राक्षस राजा सब जे छलैए दुष्ट राजा सब, ओकरा सबके भेलै हमरा सब पर शासन के निहार आबि रहल छथि। मृत्यु भोज पते। भगवान के रूप ओतेक सुंदर छनि, लेकिन कंस जे देखलकै तो बुझेलै जे साक्षात जमराज आबि रहल छथि। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। जकर जेहन भाव रूप के दर्शन कलनि। भगवान जे पहुँचलखिन बीच रंगशाला की, पहलवान चारिटा घेर लेलखिन चारू कात सँ, कन्हैया कुश्ती करू। भगवान कहलखिन हौ तोरा सबके लाजो होइ छौ, हे जते मोट के तोहर जान छौ तते मोट के तो हमर डांग नहीं। कुश्ती करवा से लोग देखतौ तो की कहतौ? लाजो तो होइके चाही, धिया पुता से लड़बा। कियो पहलवान कहै छनि न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरा। कन्हैया ने अहाँ बच्चा छी, ने अहाँ जवान छी, अहाँ महाबली छी, अहाँ सैकड़ों सैकड़ों राक्षस के संहार का। भगवान कहलखिन धूर हम नहीं मारलिए ककरो, लोग ओहिना हमर नाम कहैत हेतौ। हो हमरा तो लगैया जमुना पार कऽ के कंसक जे राक्षस गेलै सबके तेहन कोरोना भेलकै चटपट रहि गेलै। हम नहीं ककरो मार। लेकिन ओ पहलवान कहै छनि लीलये भो हतो ये न सहस्र विपसत कन्हैया। ओ सब बात झूठ भऽ सकैया, लेकिन हमरा सबके नजर के सामने में अहाँ 1000 हाथी के बल वाला कुबल या पीढ़ के
नजर के सामने में बद के लिए है अहाँ के कुश्ती करे पड़ भगवान कहलखिन जबरदस्ती गर्दन में ढोल टंग तो हम तो बजेबे करब वो चारिटा पहलवान छे चानूर मुष्टिक सल तोसल और भगवान को भैयारी ले गला और रंग बिरंग के दाव पेच लगबे वो कुश्ती के जे छे हिसाब किताब करे ई दू भैयारी मिल के चारू के बध करे अब चारिटा जहन मोटके पहलवान भिषिंड सब चल गए शेषा प्रद्रुद्रुर्मल्लाह सर्वे प्राण परीत सब और छोटका पहलवान सब जे छले सब बाप बाप क के पड़ाल जहन मोटके मारल गेले तो छोटका के देखैया कंस के भेले जा बाजी तो उल्टा पड़ गेल कि कंस ऊपर से आदेश देमा लगले निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरा धनम हरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मति रे नौकर सब क्यों छे ने रे एक कृष्ण बलराम के ठोंठ पकड़ के मथुरा नगर से बाहर कर नंदादि गोपगण के सबटा धन हरण क ले छीन ले और नंद के दही जेल में वसुदेव देवकी के बाहर क के ओकर गर्दन काट ले ई जे कन्हैया सुनलन कि चढ़लन तामस अरे दुष्ट मामा जे माँ बाप जन्म दिलन तकर दर्शन आय धीर नहीं भेल जे पालन पोषण कलन तकरो जेल में दे के योजना छ कह कन्हैया दौड़ लागे पहुँचलखन ओ मचान लग देखलन तेल लागल छै भगवान विचारलन हमरा कोनो छुई के चढ़ पड़ैया कि भगवान लघिमनोत्पत्य तरसा मंच मुक्तुंग मारुह भगवान लघिमा सिद्धि के स्मरण कलखिन और उड़ चलला लघिमा सिद्धि से भगवान उड़ चलला इस सिद्धि होइ छै ओ सुनैत हेबै अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता नौटा निधि निधि मतलब खजाना ओ नौटा निधि छै बड़का बड़का खजाना महापद्म पद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील और खर्व ई नौटा खजाना छै और 8टा सिद्धि होइ छै सिद्धि मतलब ओ अवस्था जे लोक के से विलक्षण बनाबै छै ई 8टा सिद्धि की थी कही वही में से एगो सिद्धि लघिमा सिद्धि के भगवान उपयोग केलखिन तो उड़ गेलखिन ई 8टा सिद्धि छियै अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धया अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व अनिमा मतलब बड़ छोट भ जाए जना हनुमान जी मशक समान रूप कपिधारी मत्सर जगह छोट बन गया और महिमा मतलब खूब नमहर भ जाए कनक भूधराकार शरीरा हनुमान जी समर भयंकर अति बल में बड़े विशाल काय पहाड़ सनक दे तहिना गरिमा मतलब खूब भारी भ जाए जय गिरी चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता हनुमान जी तते भारी भ गेलखिन जे पहाड़ पर लैत दै छथिन पताल धैस जाइ छै अंगद कह के हो रावण क्यों जो हमर पैर उठा लेलको जो राम दिसन से कहे छियो हम जानकी हार लियो और कपड़ो बुते अंगद के पैर नहीं हिलले किए ओ लघिमा सिद्धि छली है तो गरिमा सिद्धि छली है धरती से बेसी भारी भ गेलखिन अंगद जी और तहिना लघिमा सिद्धि मतलब हवा से बेसी हल्लुक भ जाए हम कै बेर याद करे छे फिर बिसरा जाए ओ हाइड्रोजन की नाइट्रोजन गैस नहीं फूका में दो के उड़ा दै छै उड़ गेल हाइड्रोजन नाइट्रोजन एके रंग लगे छै अब रहु विज्ञान के तहन न ओते ठेकना होगा वो हाइड्रोजन दो के जना फूका उड़ जाए छै वायुमंडल में भगवानो ओतबे हल्लुक भ गेलखिन सामान्य वातावरण से बेसी हल्लुक तो वो भेले लघिमा सिद्धि 4 गो भेले पांचम प्राप्ति मतलब संसार के सब वस्तु भेट जाए छठम प्राकाम्य मतलब सब वस्तु के उपयोग उपभोग क सकब मान लिया अहाँ के हवाई जहाज दऽ देलन केओ चलबे तो चलायल तो नहीं है तब
प्राकाम्य मतलब भेले संसार के सब कला आबि जाए, सब चीज में पारंगत भ जाए, सब चीज के उपयोग क सकब। ईशित्व मतलब भगवान सनक भ जाए और वशित्व मतलब 14 भुवन पर अपन कंट्रोल भ जाए। ई 8टा सिद्धि हनुमान तो भगवान जे छै से लघिमा सिद्धि के ध्यान केलखिन कि उड़ला सीधे कंस के आगा में भूक द उगलखिन कि कंस तलवार घींच के मारे। भगवान मान लिया पूर्व उगल रहथिन तो पूर्व में वही तीव्रता में डूब गला, दक्षिण उग गेलखिन। कंस मारल के तलवार दक्षिण की पश्चिम में उग गेलखिन। अब पश्चिम भजल के तो उत्तर में, उत्तर के बाद फिर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम उत्तर, दक्षिण पश्चिम पूर्व उत्तर, 4 बेर भगवान घुमा देलखिन आ कात भ गेला। आब कंस तो आँखि मुनि के पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर भज रहा, जेना ओ दमकल में हैंडल मारि के खसा देलक लीवर तो पकड़ ले छै स्पीड, कंस ध लेलकै स्पीड। भगवान कहलखिन बुर्बक हम मशीन छी जे पूर्व के बाद हरेक बेर दक्षिणे उगबै, हम तो सर्वतंत्र स्वतंत्र छिया। कंस जे पूर्व के बाद अब दक्षिण पश्चिम उत्तर चलेते तहन पूर्व एतै, भगवान सीधे पूर्व में उगलखिन, या कंस के पकड़लनि झोट, भगवान के मोन पड़लनि ई दुष्ट हमरा माय के दुरागमन दिन झोट पकड़ने छल। भगवान पकड़लखिन और प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परिपुंग मंसा तस्योपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभः पपात विश्वाश्रयात्मतंत्र। भगवान कंस के केस पकड़ के ठेललखिन, कंस खसल नीचा में, भगवान ओकरा देह पर फैन गेलखिन, एतबे में कंस के संहार भ गेलै, मृत्यु भ गेलै। बोली असुर निकंदन भगवान की। कंस के मारो में भगवान विलंब नहीं लगलखिन और भगवान कूदलखिन तो भगवान लगलखिन कंस के मुतियाब। बलराम जी आबि के नारी टोभलखिन, हो मरि गेल छै आब नहीं मारत, मरल के नहीं मारे। भगवान के आंखि में नोर आबि गेलनि, भैया ई दुष्ट मामा हमर कोनो मनोरथ नहीं पूर्ण होमा देलक। बड़े शौक छल माय के, अपन माय के गोद केहन होइ छै, अपन पिता के खनहा केहन होइ छै, कने बाप के कान पर चढ़तौ, कने माय के कोरा में थे। ई दुष्ट ओहि माय बाप के जेल में रखने, बड़ कष्ट देलनि ओहि माय बाप के। तो मन में एगो इहो शौक छल जे दुष्ट के तरपा तरपा के मारब, तिल तिल के मारब। एक बेर मरि गेल, हम तरपाबो चाहे छलिए एक बेर में बलराम जी। तकर बाद कंस के 8टा भैयारी छै जकर नाम छै कंक, न्यग्रोध इत्यादि। वो 8 दौड़ल एलैए, भगवान कृष्ण बलराम ओहि सबके संहार केलनि। तकर बाद मंत्री सेनापति है के सरेंडर क गेलै, सरकार जहन कंस सनक दुर्दांत के मारि देलिए तो हम सब कतौ छियै, सरेंडर करे छै। अब क्रूर जी एलखिन, चलो कन्हैया जी, और भगवान अपने से जेल के कपाट खोलनी है। वही वसुदेव देवकी के कक्ष में पहुंचलखिन है। वसुदेव देवकी आन्हर जकाँ छथिन, चूँकि सब दिन अन्हारे में रह गेलखिन, इजोत के कहियो दर्शन नहीं होइ छै। पूछे छथिन के छी अहाँ सब, कतऽ एलहुँ है? खाना लगला फिर लिपट गेलखिन माता के गोद में। माँ हम वह कन्हैया छी जे ऐसा वर्षों पूर्व अहाँ तक कहि गेल रही हम आयब, वास्तव में हमरा सबके आबऽ में बड़े विलम्ब भेल। नासमत्तो युवयोस्तातो नित्योत्कंठितयोरपि बाल्यपौगंड किशोरा पुत्राभ्याम भवन क्वचित्। वास्तव में हमरा सबके, हम सब तो दूसरे परिस्थिति में पड़ गेल रही, नंद यशोदा के प्रेम में बांधल, लेकिन प्रतिदिन इच्छा होइ छल जे हम सब जाए अहाँ सबके जेल से निकाली, लेकिन तेहन अवसर नहीं भेटै छलै। आबऽ में बड़े विलम्ब भेल, क्षमा करू। और अपने से बंधन खोललखिन है, अपना पुत्र के पाबि माता पिता वसुदेव देवकी आह्लादित भ गेलाह, जेल से बाहर एलखिन है। कंस के पिता उग्रसेन के सेहो जेल से बाहर कयल गेलनि है। तकर बाद सब गोटे के स्नानादि करायल गेलनि, दाढ़ी केश कटायल गेलनि। तकर बाद भेलै जे राजगद्दी पर वसुदेव जी बैसैत रहलखिन। वसुदेव जी कहलखिन हम सब राजगद्दी पर नहीं बैसै छी, हमरा सबके पूर्वज के श्राप पड़ल,
यदु महाराज के श्राप ययाति के श्राप पड़ल छै तो ए राजवंश के लोग सिंहासन पर नहीं बैसे है। फिर कंस के पिता के राजगद्दी पर वापस बैसायल गेलनि है और एलखिन ये गर्गाचार्य कहलखिन हो वसुदेव ई अहीं के बेटा छी तैं कर नाम वासुदेव रखने रहिए हैं अहीं के बेटा छी। अब बेटा भ गेल 8 साल के, अब उपनयन संस्कार के समय भ गेल, उपनयन के तैयारी करू ना। ओना तो राजपूत के उपनयन के अवस्था कहल गेलै है 11 से 22 वर्ष धरि, लेकिन यदि तेज के बल के कामना हो तो वो 8 वर्ष से उपनयन करे। 8 वर्ष के कन्हैया भ चुकल छै, उपनयन के तैयारी होने लगी। और नंदादि गोपगण तो सब अनठेने छै जे अपना आदित्य भ गेला वसुदेव देवकी के बेटा ल के आयल रही बड़े आह्लाद से कृष्ण बलराम के तो जग देखै ले। अभी वसुदेव देवकी के बेटा बनि गेलखिन, आब की ल के जाब जेबे नहीं करब, अनठेने छै। आ जहन 15 बीत गेलै आ उपनयन के तैयारी सब भ रहलै है। एक दिन कृष्ण बलराम एकांत में नंद बाबा के बजलन, बाबा देखियो न हम तो छी अहीं के बेटा, लेकिन आब ई सब कहै छथिन हुज्जत करै छथिन नहीं वसुदेव के बेटा। आब उपनयन हेतै तो ओहि समय आ उपनयन के बाद वेदारंभ करै ले गुरुकुल जा पड़तै पढ़ै ले। बाबा अब हमरा कनी दिन में आब, लेकिन बाबा मथुरा नगर में हमरा नहीं नीक लागल, ई शहरी जीवन हमरा आस नहीं है। बाबा हम तो एकदम एकांत में आबि के ओते गाय चराब अहीं लग रहब। बाबा हम कनिए दिन में आब, लेकिन अहूँ नहीं छिए ओतऽ हमहूँ नहीं छिए ओतऽ, तो मैया यशोदा व्याकुल होइत हेती, आशंका होइत हेतै न जाने की भेलै ओतऽ। बाबा अहाँ जइयौ ने, कनि मैया के धैर्य बन्हेबनि, कने बोल भरोस देबनि। बाबा हम कनिए दिन में आबि जायब। और कन्हैया के वो कने दिन कहियो नहीं बितलै। और एम्हर नंदादि गोपगण बड़े दुखी भाव से, वो मित्रगण कन्हैया बड़े दुखी से कनैत विदा भेला है। भगवान के उपनयन संस्कार भेल, भगवान से उज्जैन नगरी गेला है वेदारंभ करे ले शांतिपन नामक गुरु जी के आश्रम। यद्यपि तुलसी बाबा लिखलन, जाकर सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़य कौतुक भारी। जे भगवान के नासिका से वेद प्रकट होई छथन से भगवान पढ़े ले जाय छथन, लेकिन न तो यो पढ़े ले गेलखिन किए, एकटा जे मर्यादा छै, गुरु बिनु होहि न ज्ञान, बिना गुरु के सेवा के ज्ञान नहीं भेटैए। तैं हम कहै छियै यौ, एखन लोग कते लोग कहि दे जटाऊ कहता है पहिलका जमाना के 9मा पास 10मा पास एखन MA पास के काम कटै छै। किए महाराजो सब गुरु सेवा करै छलिए, एखन जे बच्चा के कहि देबै 1 लोटा पानि दे आ कहूँ कंप्लेन कऽ देलक जे हमरा से पानि भरवाबैए मास्टर, गेलहुँ सस्पेंड भेलहुँ। बच्चा तऽ आब मास्टरक मास्टर बनल छै महाराज, शिक्षा पाबी कतऽसँ? जावत धरि नम्रता नहीं हेतै तावत धरि शिक्षा विद्या नहीं हेतै। पढ़ लिख जते लिए पुस्तक स्थातु या विद्या, कतेक ठाम शास्त्र में कहल गेलै जे पुस्तके न चयाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ। किताब पढ़ि पढ़ि के अहाँ कतबो विद्वान भ जायब, यदि गुरु शुश्रूषा कऽ के विद्या नहीं प्राप्त केलहुँ, टाइम पर विद्या कहाँ काज दे। न शोभत, उदाहरण वर्ग तेहन छै, न शोभते सभा मध्य जार गर्भ इव स्त्रिय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गुरु शुश्रूषा करे भगवान पहुँचला है। और अहोरात्रि च दुष्ष्या संयता कामती कला। क्यों कहलन है मजा ओकरा सबके तऽ इंटर BA इंटर पास अबै छै सर्टिफिकेट सर दियौ ने बनाबऽ तऽ जे छै एगो आवेदन लिखऽ सर्टिफिकेट देबो। आवेदन नहीं लिखबै छै फर्स्ट डिवीजन पास इंटर वाला बहुत का तो मजा तऽ मार्क कहीं नहीं दै छै। हाँ यौ सरकारे कहने छै वेतन हम दै छियै
हमरा पूरे भारतवर्ष में अपन नाम ऊँच कर के बच्चा पढ़े कि नहीं पढ़े ओकरा फर्स्ट डिवीजन के हाँ वो सर्टिफिकेट भी के छे। हमरा केरल से तुलना करे के पढ़ल लोग हो कि नहीं हो, डिग्री बांट के वेतन सरकार दे छे तो ओकर योजना में हम नहीं काज कर शिक्षा के स्तर ततेक ओकर पतन भ गेल छै, कल्पना नहीं कयल जा सकै। भगवान 64 दिन रहत रहला है, 2 महीना 4 दिन और 64 दिन में 64 कला के मालिक भ गेला। एही बीच में भगवान के एगो सुदामा नाम के ब्राह्मण से मैत्री भेलनि है। भगवान वेदारंभ समावर्तन संस्कार के लिए गुरु के प्रार्थना कलखिन, गुरु जी आप पढ़ल भ गेले, आप आदेश करियो गुरु दक्षिणा की दी अहाँ के। गुरु जी कहलखिन हो किछो नहीं दे, ओ तोरा सनक चेला, तू मनुष्य नहीं छ भगवान छ। 64 दिन रहे तो मैं कहूँ 64 कला सीख लेलकै क्यों, तू अवश्य भगवान छ। तोरा सनक चेला पाएब हमहूँ कृतकृत्य भ गेलहुँ, धन्य भ गेलहुँ। लेकिन चेला कहलखिन भगवान जी नहीं गुरु जी ई तो शास्त्रीय मर्यादा है जे गुरु दक्षिणा देल है, आदेश करियो। गुरु जी कहलखिन कहन कनिया से विचार के अबै छी। पत्नी के जाके पूछलखिन देवी अपना ऊपर जे कृष्ण अपना ऊपर जे कृष्ण बलराम रहे छे वो छे भगवान, तैं जे अलभ्य वस्तु हुए से मांग लियो हुनका से। तो गुरु पत्नी कहलखिन की कहू हमरा पे एकटा बेटे छल अपना, आ समुद्र में नहाइत काल वो बेटा डूब गेल समुद्र में, वो बेटा मांग लिया। भगवान वो बेटा के आने पहुंच गया है समुद्र और सागर के तट पर गेलखिन या कि समुद्र प्रकट भ गेल सरकार की आदेश। भगवान कहलखिन हो हमर गुरुपुत्र तोरे में डूब गया सरकार, हम नहीं रखने छी, लेकिन हमारा अंदर में वो शंखासुर नाम के राक्षस है, भ सकैया जे वो राक्षस। अच्छा ठीक है, भगवान समुद्र प्रवेश करके शंखासुर के वध कलनी है और शंखासुर लग गुरुपुत्र के नहीं पाए भगवान पहुंचला संजमनीपुरी यमलोक। भगवान शंख बजलखिन, यमराज एलखिन और गुरुपुत्र के दऽ देलखिन। भगवान गुरुपुत्र के लयला या गुरु जी के समर्पित कलनि। अविदा भेला अपना गांव पर मथुरा और रास्ता में भेट गेलखिन परशुराम जी। परशुराम जी कहलखिन कन्हैया अब अहाँ के बड़े बड़े कठिन कार्य करऽ के, तैं अहाँ के आब अस्त्र शस्त्र चाहिए, ई सुदर्शन चक्र लियो। परशुराम जी कन्हैया के सुदर्शन चक्र दलनी है और कन्हैया आया है मथुरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इमहर कंस के वध भ गेलै तो कंस के से दूटा पत्नी अस्थि प्राप्ति दोनों जाके कहलकन से अपना पिता के जरासंध के जे अहाँ के जमा के से कन्हैया वध केलनि। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लऽ के मथुरा नगर पर चढ़ाई केलकै। मथुरा नगर छोट ओकर सेना कमजोर, 23 अक्षौहिणी राक्षसी सेना लऽ के जरासंध पहुँचलै। लेकिन कृष्ण बलराम अपना युद्ध कौशल से किछुए दिन में वे सेना के संहार करें। बलराम जी जरासंध के बहन हलन कन्हैया वध करू। भगवान कहलखिन हिनका छोड़ दिए और जरासंध के छोड़ किया दिलिए। कन्हैया कहलखिन जे हो भैया बलराम जी, अरे राक्षस दोग दोग में नुकायल छै, कतऽ कतऽ ताकि ताकि के मारबै। सेना के संहार करू, सेनापति के छोड़ दियो, अपने ताकि ताकि के आनत सेना के। जरासंध फेर 23 अक्षौहिणी सेना लऽ के आबि गेलै। भगवान फेर सबके संहार करें। ओ फेर 23 अक्षौहिणी सेना लऽ के एलै, फेर सेना के संहार करे छै, जरासंध के छोड़ दै छथिन। 17 बेर एहि प्रकारे जरासंध के भगवान पराजित कलनि। भगवान देखलनि जे आब मथुरा के जनता सब युद्ध से त्रस्त भ गेल छै, दिन राति लड़ाई, दिन राति लड़ाई। भगवान विचार करें नहीं आब कतौ एकांत जगह धरी। भगवान विश्वकर्मा के कहलखिन हो विश्वकर्मा कतौ एकांत में बनाबऽ रहे के जगह। विश्वकर्मा कहलखिन कते एकदम एका सरकार समुद्र में बना दिए, 1 नंबर भेल। विश्वकर्मा द्वारिकापुरी के निर्माण कलन समुद्र में और योग माया से सब जनता के सेना के मथुरा नगर से राताराती उठा के पहुंचा दिलखिन से द्वारिका।
बस नगर में 2 गोटे रह गेलखिन और 18हम बेर चढ़ाई केलकै या जरासंध 23 अक्षोहिणी सेना भगवान जे गेट खोललखिन मथुरा नगर के तो 2 गोटे निकलखिन बाहर और जरासंध सामने में छे कि भगवान रथ पर से उतर के पढ़ेला बलराम जी ढलने लगता अरे भागे कते जाओ कन्हैया अरे सेना ने तय की एकरा 17 बेर हरेलिए फेर हरेबै डराई के नहीं छे कन्हैया लेकिन भगवान कहलखिन दो भैया एखन मौका के तकाजा छे जे पड़ो किया भागो क्यों काय छी हम नहीं भैया हे देखियो नहीं बड़े बुड़बक छे जरासंध जहन 17 बेर हारि गेले ओकरा क्यों कहलके हो तू हारि जाय छ की है तोरा ब्राह्मण के आशीर्वाद नहीं भेटल छो तू ब्राह्मण से आशीर्वाद ल ले विजय श्री के और जो ब्राह्मण कह दिलखुन विजयी भव अवश्य भगवान हारि जेथुन तो जरासंध गोर लाग के आशीर्वाद मिलते न छेदरा छ बुझ तो उल्टा हो छै वो हजारों ब्राह्मण के सभा बजेलक अपना विशाल काय सभा भवन में और जहन वो ब्राह्मण सब एलखिन सभा भवन में बैसलखिन कि बाहर सब थारू काज सब ताला मरवा देलखिन ब्राह्मण सब अही में रह जाओ काजू किशमिश सोहरा के बोरा धर दै छी खाओ खूब आ हमरा आशीर्वाद दियो विजयी भव हम जाइ छी युद्ध करे ले जो जीत के आबि गेलौं जे मंगबै से भेटत आ नहीं जो हारि गेलौं सबके पेट चिड़चिड़ के काजू किशमिश बाहर करबू आशीर्वाद तो दे आ नहीं जीतलियो तो सबके बड़ कऽ देबू ब्राह्मण सब खेता की कपार कन कन के कहथिन हे भगवान अहाँ छी तो अजित अहाँ के क्यों नहीं जीत सकैए लेकिन भगवान हमरा सब ले बेर हारि जाओ न भगवान ए बेर जो अहाँ जीत जेबै ई जरासंध मारि देत हमरा सब भगवान छियै तो अहाँ अजित लेकिन भगवान हमरा सबके करुण पुकार सुनू न भगवान बेटी के बियाह ठीक है बेना बट्टा भ गेल छै दिन तकायल छै पगला पकड़ि क्यों कहीं के कही भगवान बाप के असगर बेटा छे बुढ़वा गाम पर पड़ल छे पैनो एक लोटा के देते भगवान छियै तो अहाँ अजित अच्युत छियै यहाँ लेकिन हमरा सबके विनती यह है जे अहाँ एहि बेर हारि जाउ भगवान कहलखिन दो भैया ओहि ब्राह्मण सबके करुण क्रंदन हमरा कान में आबि रहल तैं कन्हैया तैं दो भैया पढ़ाओ और लोग भगवान के नाम रख देलखिन रणछोड़ बोलिए रणछोड़ भगवान की भगवान पड़ेलखिन ता कालयवन राक्षस रहे छलैया ओहि समय के गंधार प्रदेश सब दिसन जकरा काबुल कहे छै एखन अफगानिस्तान जरासंध अंगुरका राक्षस के तो डोरिया ले तैक हेर ले ई काट पड़ जाए एम्हर समाधे नहीं जाए नारद जी के भेलन जे जहन भगवान एखन राक्षस सफाई अभियान कर रहल छथिन राक्षस सबके संहार इहे बुड़बक हाकिया बचि जाइ छै नारद जी पहुँचलखिन हो काल जवन हो तोहर संगी बड़े विपैत में छो जरासंध की हो 8-10 साल के छौड़ा दूटा ओकरा तबाह केने छै महाराज 17 में हरा देलकै ओते दिया हाँ हो समाप्त नहीं एलो तोहर संगी बड़का विपैत में छो काल जवन दौड़ले सेना सजा के और एलै एही मौका पर जे भगवान भागि रहल छथिन काल जवन आबि के पूछलकै जरासंध यौ अहाँ के दुश्मन हुआ जे भगी है अरे सुनै छी बड़े चमत्कारी हाँ अच्छा रुक एकरा मारने होइ छै जरासंध के कहि के काल जवन रथ से उतरले ओहो दौड़ले खेहारलकैन जरासंध कहलकै हो हे ओ गोरका तो गोरका छोटका बड़ करामाती छै कने बच के रही हो ओ करिया कृष्ण बड़े करामात लेकिन काल एवं दौड़ले है कि भगवान इशारा केलखिन कृष्ण अलग बलराम अलग दू पाट भ गेलखिन दू दिसन दौड़ गेलखिन काल जवन कहारलकै कन्हैया के करामाती के और करामाती भगवान घुस गेला वो पहाड़ के गुफा में आ ओहि गुफा में सुतल एगो आदमी पहले से भगवान अपन पीताम्बरी ओकरा ओढ़ा देलनि आ दोग में नुका गेला काल जवन जे गुफा में घुसले तो भगवान के पीताम्बरी ओढ़ने जे देखलकै लोक के तो काल जवन के भेले जे भगवाने सुतल छथि हाय रे बुद्धि के बलिहारी कहिए ऊपर ओकर बुद्धि कोना गछि लेलकै
जे आदमी एखन 1 मिनट पहले दौड़ल गुफा में एलिए से एते जोर से फोंक काटल लगते विधाता कहन बुझ दिल मार लके वो लात सुतल आदमी जगले तकल के और काल जवन जेड़ के छौर भ गेल तहन भगवान दोग से निकल के चतुर्भुज रूप में प्रकट भेलखिन और वो आदमी के कहलखिन मांगू वरदान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित पूछलखिन बाबा सुखदेव सुतल आदमी के छला ई भगवान राम के पूर्वज